नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ₹100 करोड़ से बनाए जाएंगे पुलिसकर्मियों के आवास। पुलिस स्मृति दिवस पर सीएम धामी ने की घोषणा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिसकर्मियों की आवास की समस्या को दूर करने के लिए 100 करोड़ रुपए देने और ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर आर्थिक सहायता के लिए पुलिस शहीद कल्याण कोष में 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। शनिवार को पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस लाइन में इस वर्ष ड्यूटी के दौरान शहीद हुए उत्तराखंड पुलिस के 4 जवानों समेत देश के 188 पुलिसकर्मियों को सीएम ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सैलानियों से नैनीताल गुलजार। वीकेंड पर फुल हुए होटल्स, यातायात रहा प्रभावित। वीकेंड पर सैलानियों की भीड़ उमड़ने से सरोवर नगरी के अधिकांश होटल पैक हो गए, जिसके चलते नगर की रंगत में निखार आ गया। दशहरा तक दिन सैलानियों की आमद में बढ़ोतरी रहेगी। नगर सैर के लिए शुक्रवार से सैलानियों का पहुंचना शुरू हो गया था, जो शनिवार देर शाम तक जारी रहा। काफी संख्या में बंगाली सैलानी पहुंचे हैं। पार्किंग फुल हो जाने से नगर का यातायात प्रभावित हुआ है। विश्वविद्यालय और कॉलेजेस में 2 सप्ताह के भीतर होंगे छात्र संघ चुनाव। शिक्षा मंत्री धन सिंह ने दिए निर्देश। प्रदेश में विश्वविद्यालय परिसरों और महाविद्यालयों में 2 सप्ताह के भीतर छात्र संघ चुनाव कराए जाएंगे। इस संबंध में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए। चुनाव की तिथि विश्वविद्यालय के कुलपति विचार विमर्श के बाद तय करेंगे। सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव एक ही दिन कराए जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयों में शैक्षिक सत्र को नियमित किए जाने के लिए कुलपतियों को निर्देश दिए गए। विजिलेंस ने परीक्षा कराने वालों से शुरू की पूछताछ। जल्द हो सकती है कुछ लोगों की गिरफ्तारी। दरोगा भर्ती धांधली मामले में विजिलेंस ने शनिवार को 6 लोगों से पूछताछ की। ये पूछताछ रविवार को भी जारी रहेगी। विजिलेंस जल्द ही आरोपितों और दरोगाओं को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। बताया जा रहा है कि विजिलेंस जल्द ही कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी कर सकती है। बता दें कि अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की ओर से कराई गई भर्तियों की जांच में पिछले साल दरोगा भर्ती धांधली का भी खुलासा हुआ था। आरएसएस के सहकार्यवाह ने टटोली संगठन और सरकार की नब्ज। लोस चुनाव की तैयारियों पर भी हुई चर्चा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार ने शनिवार को देहरादून में प्रदेश सरकार और भाजपा संगठन की नब्ज टटोली। वो सरकार और संगठन के मध्य समन्वय को लेकर आयोजित बैठक की समीक्षा करने पहुंचे। बीजापुर स्थित राज्य अतिथि गृह में हुई इस बैठक में प्रदेश सरकार के विकास के भावी रोड मैप और नीतियों के अलावा पार्टी के भावी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी के 227 मामलों में 61 लाख की वसूली। चलेगा विशेष अभियान। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रदेश में मिलावटखोरी के 227 मामलों का न्यायालय से निपटारा कर 61 लाख की वसूली की। त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी रोकने के लिए पुलिस के साथ सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मिलावट की शिकायतों के लिए शुरू किया गया टोल फ्री नंबर 24 घंटे चालू रखें। राज्य के पेंशनर्स ने उठाई चिकित्सा क्षतिपूर्ति दिए जाने की मांग। बैठक कर मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। राजकीय पेंशनर्स ने गोल्डन कार्ड में शामिल नहीं हुए पेंशनर्स को पूर्व की भांति चिकित्सा क्षतिपूर्ति दिए जाने की मांग उठाई। पेंशनर्स ने गोल्डन कार्ड से की जाने वाली कटौती को भी कम किए जाने की जरूरी बताया। शनिवार को राजकीय पेंशनर संगठन के अध्यक्ष प्रेम बल्लभ जोशी की अध्यक्षता और सचिव कैलाश पुनेठा के संचालन में हुई बैठक में गोल्डन कार्ड को लेकर चर्चा हुई। यात्रियों की जान से खिलवाड़ कर रहा लोक निर्माण। 2.5 माह से क्षतिग्रस्त थल मुनस्यारी सड़क की नहीं ली सुध। मॉनसून काल में क्षतिग्रस्त थल मुनस्यारी सड़क का करीब 10 मीटर हिस्सा अब तक ठीक नहीं किया गया। इससे क्षतिग्रस्त सड़क का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरी सड़क धंसने की आशंका बनी है। हादसे की आशंका से क्षेत्रवासियों सहित मार्ग पर यात्रा करने वाले परेशान हैं। धार्मिक स्थल का हिस्सा तोड़ने पर हंगामा। नेशनल हाईवे की 7.5 मीटर जमीन पर था कब्जा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने शनिवार को आईएसबीटी के पास अतिक्रमण किया हुआ समुदाय विशेष का धार्मिक स्थल का हिस्सा तोड़ दिया। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में जेसीबी से करीब 7.5 मीटर हिस्सा राजमार्ग का कब्जा मुक्त कराया गया। इस दौरान कुछ लोगों ने भारी हंगामा किया। रात तक हंगामे को शांत कराने के लिए पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रही। इस कारण क्षेत्र में लंबा जाम भी लगा।
अब राष्ट्रीय पार्क की सुपिन रेंज में सामने आया 39 लाख का घोटाला, सरकारी धन की खूब हुई बंदरबाट। उत्तरकाशी जिले के पुरोला में गोविंद वन्यजीव विहार और राष्ट्रीय पार्क की सुपिन वन रेंज में वन विश्राम गृहों, मार्गों की मरम्मत और घेरबाड़ के नाम पर 39 लाख रुपए कार्यों में घपला सामने आया। मजेदार बात तो यह है कि इन कार्यों के निरीक्षण की रिपोर्ट आला अधिकारियों को 2 साल पहले सौंपी जा चुकी है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रदेश के वन महकमे में एक के बाद अवैध रूप से हरे पेड़ों को काटे जाने और निर्माण के नाम पर सरकारी धन को ठिकाने लगाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इससे विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। गंगोत्री हाईवे के पास सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत, लोगों को लहूलुहान हालत में पड़े मिले। गंगोत्री हाईवे पर पोखू देवता मंदिर के पास स्कूटी सवार 2 युवकों की सड़क हादसे में मौत हो गई। एक युवक के शव की शिनाख्त हो गई है, जबकि दूसरे की नहीं हो पाई। जानकारी के मुताबिक शनिवार देर शाम करीब 8:30 बजे पोखू देवता मंदिर से कुछ दूरी पर वाहनों की टक्कर की आवाज आई। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि 2 युवक लहूलुहान हालत में पड़े थे। कुछ दूरी पर उनकी स्कूटी थी। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और 108 को दी। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने देखा तो जांच में पाया गया कि दोनों युवकों की मौत हो चुकी थी। पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कुमाऊं के 4 जिलों का चयन, काम शुरू करने के लिए मिलेगा सस्ता लोन। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए पहले चरण में कुमाऊं मंडल के 4 जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ का चयन किया गया। शासन ने चारों जिलों के जिलाधिकारियों को संबंधित जिलों की ग्राम पंचायतों के प्रधान को योजना के पोर्टल पर ऑन बोर्ड करने के निर्देश दिए हैं। राजाजी टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन का प्रस्ताव तैयार, मंत्रिमंडल की आगामी बैठक को मिल सकती है मंजूरी। वन विभाग ने कारपेट टाइगर फाउंडेशन की तर्ज पर राजाजी टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन के गठन का प्रस्ताव तैयार कर लिया। माना जा रहा है कि प्रदेश मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में यह प्रस्ताव मंजूरी के लिए लाया जा सकता है। वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में फाउंडेशन के गठन का फैसला लिया गया था। भाभी देवर के अवैध संबंध में आ गया था कोई तीसरा, जलन में किया झगड़ा तो मिली खौफनाक सजा, हैरान करने वाला खुलासा। उत्तरी हरिद्वार में गुरुवार को दिन दहाड़े महिला की हत्या उसी के देवर ने की थी। दोनों के बीच अवैध संबंध थे और देवर का किसी और अन्य महिला से भी प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और देवर ने गला दबाकर अपनी भाभी की हत्या कर डाली। 23 अक्टूबर से 6 राज्यों में निकलेगी 15 दिवसीय गौ यात्रा, मध्य प्रदेश से होगी शुरुआत। श्री राम गोधाम सेवा समिति 23 अक्टूबर से मध्य प्रदेश से 15 दिवसीय गौ यात्रा शुरू करेगी। ये यात्रा देश के कई राज्यों से होकर गुजरेगी। इस यात्रा के लिए समिति के सदस्य ऋषिकेश से मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गए। यात्रा पर जाने से पहले श्री राम गोधाम के संस्थापक जगदीश प्रसाद भट्ट ने कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य गांव से लेकर शहर के सड़कों पर निराश्रित घूम रही गौ माता और गौवंशी की दशा सुधारने के लिए एक जन जागरण अभियान करना है। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।